आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले हम थोड़ी सी कल की बात कर लें। तो कल हमने पढ़ा था कि जो ईयर था वो सेम था, सेम ईयर था। क्या मंथ चेंज हो रहा था, मंथ चेंज हो रहा था। लेकिन अब आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप। फर्स्ट में हमने ये देखा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड, जिसमें सेम मंथ होगा, सेम मंथ या सेम डेट होगी और ईयर चेंज होगा, ईयर चेंज होगा। ईयर चेंज वाली क्वेश्चन को करेंगे सेकंड टाइप में। तो अब जब भी ऐसा आए कि ईयर बस चेंज हो, ईयर से ईयर हमें चेंज करना है, तो जब भी ईयर और ईयर चेंज वाला क्वेश्चन आए, मतलब एक ईयर से दूसरे ईयर पे हमें जाना है, तो उसके लिए हमें और डेज का ध्यान रखना है। क्योंकि हमने देखा था कि जो साधारण वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 वीक होते हैं और एक और डेज होता है। तो साधारण वर्ष में एक और डेज हो गया, और जो लीप ईयर होता है इसमें 52 वीक्स प्लस 2 और डेज होते हैं। तो हमें यहाँ याद रखना है कि जो साधारण वर्ष है उसमें एक लीप ईयर होगा, एक अतिरिक्त दिन होगा, और जो लीप ईयर्स है उसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे। हमें इस वाले टाइप में इस चीज़ को याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि टोटल ऑड डेज कैसे निकलेंगे। टोटल ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी ईयर आएंगे, जैसे हमने कहा 2013 से 2023 तक के ऑड डेज, तो 2013 से 23 तक 10 वर्ष हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल ईयर, टोटल ईयर प्लस 13 से 23 तक कितने लीप ईयर्स होंगे, तो एक 16 एक 20, 2 लीप ईयर्स हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे लीप ईयर्स। इस तरीके से हम ऑड डेज निकाल सकते हैं। टोटल ऑड डेज के लिए हमें टोटल ईयर प्लस लीप ईयर्स, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको बताएंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं हम कि कोई एक डेट फिक्स है लेकिन ईयर चेंज हो रहा। मान लेते हैं हम 2013 से 2024 की बात चल रही है। अब 2013 से 2024 तक के हमें ऑड डेज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है इनके बीच में कितने वर्ष का गैप है। तो 13 से 24 11 वर्ष का गैप है। 13 से 24 में 11 वर्ष का गैप है। अब पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 11 वर्ष में क्या होगा कि अब हमें देखना है इन 11 वर्षों में कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप ईयर्स हैं। तो 13 से 24 तक हम लीप ईयर देख लेते हैं, 16, 20 और 24, 3 इसमें लीप ईयर हो जाएंगे। बाकी के बचे 8 हो जाएंगे साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है तो इसको 1 से गुणा करेंगे, और लीप ईयर्स में 2 ऑड डेज होते हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस यहाँ आ जाएगा 6। इस तरीके से हमारे टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 14। 14 7 से बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें हम 7 का भाग देंगे, तो यहाँ 2 बार जाएगा और 0 शेष बचेगा। इस तरीके से हमारा ऑड डेज इसमें हो जाएंगे 0। इसको हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, तो हमने देखा था कि 2013 से 24 तक टोटल ईयर्स कितने हैं, 11। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 11 प्लस, अब इन 11 वर्षों में से लीप ईयर्स कितने हैं, 11 में से लीप ईयर्स कितने थे, 3। तो हम यहाँ कर देंगे 3। तो डायरेक्टली हमारा 14 आंसर आ जाएगा, और 14 से हम ऑड डेज निकालेंगे तो 0 ऑड डेज फाइंड हो जाएंगे। तो हमें सिंपली याद रखना है कि जो टोटल ऑड डेज निकालने के लिए हमें उन 2 वर्षों के बीच देखना है कितने टोटल ईयर हैं, प्लस उनके बीच में कितने लीप ईयर हैं। इस तरीके से हम टोटल ऑड डेज निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम एक क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 26, मान लो हम 26 ले लेते हैं, 26 जनवरी 2029 को अगर संडे था,
2029 को अगर संडे था तो डेट तो सेम रहेगी 26 जनवरी। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, 1999 को कौन सा डेट होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ हमने पहले पढ़ा था सेम ईयर रहेगा, लेकिन इसमें ईयर चेंज हो रहा है, डेट सेम है। ठीक है, तो ये टाइप सेकंड हो जाएगा। टाइप सेकंड को हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें देखना है ईयर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2029 और 1999। तो क्या करेंगे हम 1999 से 2029 के बीच का गैप देखेंगे। हम देखेंगे 29 से 29 30 साल का गैप है, 30 वर्ष का गैप है। हमने देखा इसमें कितने वर्ष का गैप है, 30 वर्ष का गैप है। अब 1999 से 2029 तक कितने लीप ईयर्स हैं, तो एक तो 2000 हो गया, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 और 2028, मतलब 8 लीप ईयर्स हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल ईयर्स में लीप ईयर्स को जोड़ देना है। इस तरीके से हमारे ऑड डेज 38 में हम 7 का भाग देंगे, 7 पौना 35 बचेंगे यहाँ पे 3, तो 3 ऑड डेज आ जाएंगे। सिंपली हो गया हमारा। अब 3 ऑड डेज आ गए तो हमें क्या करना है, हमने पहले भी देखा था कि जब हमारे ऑड डेज आ जाते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन पे जाना है, देखना है कि आगे जाना है या माइनस होना है। हम जाएंगे तो 2029 से हमें 1999 पे आना है, मतलब पीछे जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, संडे था, संडे से हमें -3 होना है। तो एक हो गया सैटरडे, दूसरा हो गया फ्राइडे और तीसरा हो गया थर्सडे। माइनस हुआ क्योंकि, तो इस तरीके से हमारा थर्सडे आंसर आ जाएगा। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को हम एक और बार देखते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं हम 15 अगस्त 2019 को अगर कुछ भी मान लेते हैं फ्राइडे था, तो 15 अगस्त हम मान लेते हैं 15 अगस्त 2030 को कौन सा डेट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा इसमें डेट सेम है, ईयर बस चेंज हो रहा है, मतलब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लिखेंगे 2019 और 2019 के बाद 2030, इस तरीके से लिखना है। फिर देखना है इसमें गैप कितने का है, 19 से 30 तक कितने का गैप है, 11 साल का गैप है। ठीक है, 19 से 30 तक कितने साल का गैप है, 11 साल का गैप है। अब हम देखेंगे कि इन 11 साल में लीप ईयर्स कितने हैं। तो एक तो 20 हो गया, एक 24 हो गया और एक 28 हो गया। 3 लीप ईयर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 14 आ जाएंगे। और 14 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता आगे पीछे, तो ना हम इसमें प्लस देखेंगे ना माइनस देखेंगे। अब तो फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2030 को भी कौन सा डे होगा, फ्राइडे होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। एक आध क्वेश्चन और देखें क्या, चलो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, मान लो कि अगर 30 जनवरी 1950 को संडे था, तो 30 जनवरी 1970 को क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें 1950 सबसे पहले डेट सेम है, ईयर चेंज है, तो ये सेकंड टाइप होगा। 1950 से 1970 के बीच देखना है कितने वर्ष हैं, तो 50 से 70 20 वर्ष हैं। अब इसमें हमें लीप ईयर्स को ऐड करना है। 50 से 70 तक लीप ईयर्स कितने होते हैं, तो 4 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 4 एकम 4। लीप ईयर्स वैसे हम ऐसे निकाल सकते हैं 20/4 यानी 5। फिर भी देख लेते हैं, 52 में जाएगा 4 का भाग, 52 1, 56 2, 60 3, 64 4 और 68 5। इस तरीके से हमने 5 निकाला था, तो 5 लीप ईयर्स हो जाएंगे, तो आ जाएगा 25।
ठीक है। अब 25 तो 7 से बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 25 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, बचेंगे यहाँ 4। अब हमें देखना है, हमें आगे जाना है यहाँ पीछे। तो 50 से जब हम 70 की तरफ गए तो प्लस हुए, तो हमें यहाँ भी प्लस होंगे। तो संडे से हमें 4 प्लस होना है। संडे के बाद एक मंडे हो गया, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे और चौथा थर्सडे। तो थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा, थर्सडे हमारा आंसर